तो वो पता चल गया। अब आप बताइए, ध्यान से देखिए, हम एक पृथ्वी बना रहे हैं। ये इस पृथ्वी के मेंटल कितने भाग, क्रस्ट कितनी भाग में, 1% पे। ये 1% हो गया इस पूरे मैप का। अभी सोचिए इसी पे पूरी दुनिया, सोचा 1% में है, तो ये हम मान के चलते हैं ये क्रस्ट है। और उसके बाद मेंटल है, यहां तक मान लीजिए मेंटल है। और मेंटल, ये पूरा भाग मेंटल का है, अर्ध तरल अवस्था में है। और ये वाला जो भाग है, ये कोर है। तो 16% में क्या है, कोर। और बाकी के 83% में क्या है, इसका मेंटल। 83% में मेंटल, और 1% में है क्रस्ट। 1% में है ये रहा क्रस्ट। इसी पर हम लोग रहते हैं, इस क्रस्ट पर भारत देश में रहते हैं, इस क्रस्ट पर भारत देश में रहते हैं। तो सोचिए कितना जो छोटा भाग है यहाँ, कंप्लीट पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा भाग है जो क्रस्ट, जिसपे हम बाहर रहते हैं। क्रस्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर रहते हैं। क्रस्ट पर चट्टानों की अधिकता है, जिस कारण चट्टानों को हम लीथ कहते हैं, तो लिथोस्फीयर हो जाता है। चट्टानों को लीथ कहते हैं तो उसे क्या बन जाता है, लिथोस्फीयर बन जाता है। ये समझ में आ गया। पृथ्वी का घनत्व तो एडवर्ड स्वेस ने जो निकाला था वही सही था। मतलब बाकी लोगों ने जो निकाला ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन एडवर्ड स्वेस का उतने पहले दिया गया सिद्धांत क्या था, सही था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत बताइए। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। एडवर्ड स्वेस के हिसाब से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होगा। एडवर्ड स्वेस, ध्यान से समझिएगा, हम ही नहीं करेंगे, हम एडवर्ड स्वेस के हिसाब से क्या होगा। एडवर्ड स्वेस के हिसाब से सबसे बाहरी परत का नाम सियाल, जबकि उसी को मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से सबसे बाहरी परत को क्रस्ट। हालांकि क्रस्ट जो है वो ज्यादा सुटेबल शब्द है, क्रस्ट जो है ना वो ज्यादा सुटेबल शब्द। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्रस्ट है जो ज्यादा सुटेबल। बताइए पृथ्वी का तीनों भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी के तीनों भाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे बड़ा भाग, हाँ मेंटल है 83% के बाद, उसके बाद कोर है 16% के साथ, उसके बाद से ये आपका मेंट, ये तो सोच क्रस्ट तो 1% है ये यहाँ पर। ये बताइए अब, पृथ्वी का एडवर्ड स्वेस ने किस भाग को अम्लीय बताया था। कंप्लीट सियाल को उसने अम्लीय बता दिया था। इसके हिसाब से अगर चलते तो कंप्लीट क्रस्ट हमारा अम्लीय हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियल यह दिखेगा कि कंप्लीट क्रस्ट हम लोग का नहीं है। क्रस्ट का ऊपरी भाग हम लोग, मतलब जिसपे हम लोग रहते हैं, वो अम्लीय है और निचला भाग क्षारीय है। बताइए रेखा याद रहेगा ना, बड़ा बड़ा जो है, बड़ा बड़ा भाग, यानी ये वाला पूरा भाग क्रस्ट को, ये वाला पूरा भाग मेंटल से अलग करता है मोहो, और मेंटल को कोर से अलग करेगा गुटेनबर्ग। कौन करेगा, गुटेनबर्ग। अभी देखिए दोनों बड़े बड़े हैं, सब जाइंट है, तो इतने बड़े ये परतों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, छोटी छोटी परत हो गई, ये तो छोटी हो गई ना, क्रस्ट को ही दो भाग में बांट दिया, मेंटल को ही दो भाग में बांट दिया, कोर को ही दो भाग में बांट दिया। तो क्रस्ट को दो भाग में बांटने वाली रेखा का नाम कोनोराड असंबद्धता रेखा। आप कोनोराड रेखा भी याद रखेंगे तो चलेगा। कोनोराड असंबद्धता रेखा, कौन सी रेखा, कोनोराड असंबद्धता रेखा। उसी तरह से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को लेकर रखेंगे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को। जब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अगर हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो उस रेखा का नाम क्या है, रेपेटी। रेपेटी, कोर को अलग करने वाला, ऊपरी कोर और निचली कोर को, गुटेनबर्ग। ट्रिक क्या है इसका, कर ले, 3 लेटर है इसलिए 3 कर ले। इसका नाम है मग। मग समझते हैं, जिसमें पानी पिया जाता है। स्टील का रहेगा तो मग बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक का रहता है जग बोलते हैं उसे। वो पानी उनी पीने के काम में, नहाने वाने के काम में आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हल्का फुल्का आइडिया आप लोग को ध्यान से समझ में आ गया। बताइए पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर में कितना कमी आता है। गलत जवाब, कमी नहीं आएगा, वृद्धि होगा। कितने डिग्री सेल्सियस का, 1 डिग्री सेल्सियस का। यही वजह है कि पृथ्वी के नीचे कोई चीज जाता है तो गर्म होने के बाद उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। पेट्रोलियम भी पृथ्वी के नीचे ही बनते हैं। ये सारी चीजें पृथ्वी की कहाँ बनती हैं, नीचे बनती हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व तो दोनों वैज्ञानिकों ने सेम निकाला था। हालांकि ये आधुनिक विचारधारा वालों का ये मतलब कॉन्सेप्ट है, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़िया।